अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो प्रोग्राम बनाएंगे उसका नाम है ड्रा लाइन यूजिंग लाइन टू फंक्शन। लाइन को कैसे बनाया जाएगा लाइन टू फंक्शन को यूज़ करते हुए। इससे पहले हमने सिंपल लाइन बनानी भी सीखी थी, वो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो हमने जो प्रोग्राम है वो नोट पैड के अंदर बनाते हैं। तो नोट पैड में ये फॉर्मेट हमारे सामने। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई लाइन टू जो है उसका फंक्शन क्या है, यानी लाइन टू से हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट्स से लिखते हैं। कमेंट्स के अंदर मैं आपको समझाता होता हूँ भी हमने जो है वो सिंटैक्स लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम वाइड लिखेंगे और उसके बाद जो है फंक्शन का नेम लिखेंगे। फंक्शन का नेम जो है वो लाइन टू है, ठीक है जी। हमने लाइन टू फंक्शन लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ लिखेंगे, इंट एक्स और दूसरी वैल्यू जो होगी हमारे पास इंट वाई होगी, ठीक है जी। एक्स जो होगी वो हम यानी पहली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास ये बताएगी कि भी जो पोजीशन है वो कहाँ से शुरू करनी है, यानी और उसके बाद यानी लेफ़्ट से कितना फासला छोड़ना है। और वाई टू जो है वो ये बताएगी कि भी पोजीशन जो है यानी वाई टू यानी राइट से कितना, यानी टॉप से और लेफ़्ट से कितना फासला छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने अभी देखते हैं जी, हम आपको सामने लिख कर दिखाते हैं। फिर इसके बाद आप देखो वाइड तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि हम यहाँ पर कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करनी। तो सबसे पहले हम लाइन टू का फंक्शन लिखेंगे यानी लाइन टू लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम वैल्यू लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 100 लिखा है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी हम 100 लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट लगाकर इसको क्लोज कर देते, ठीक है जी। अब हम इसको फाइल को सेव कर देते हैं। अब टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं जहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो सेव है। तो हमने अली के नाम का जो प्रोग्राम है अली के नाम से सेव किया हुआ है। अब हम इसको प्रोग्राम को ओपन करते हैं जो जो हमने सेव किया। तो ये देखिए आपके सामने अली के नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। हम इसको ओपन करते हैं तो ये वही प्रोग्राम आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है। तो हम इसको रन करते हैं तो ये देखें रन किया तो आपके सामने जो है वो वाइट कलर की जो है आ गई है, लाइन बनी। अब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं पोजीशन जो है वो आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 100 की बजाय जो पोजीशन है उसमें आपको चेंज करके बताता हूँ। फिर उसके बाद जो है हम इसको मज़ीद भी आगे या मूव करेंगे। तो ये देखें हमने यहाँ पर 100 की बजाय 300 लिख देता हूँ। 300, ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और उसके बाद रन करने के लिए यानी हमारे पास जो शॉर्ट कीज़ है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल F9। तो ये देखें हमारे पास यानी टॉप से जो है वो 300 हो गया और लेफ़्ट साइड से जो है वो 100 की स्पेस जो है वो छोड़ी। अब हम मज़ीद जो है लाइन को मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमने लाइन लेके जानी हो। हम कहते हैं कि वो ज़ीरो पॉइंट पर पड़ी हुई थी। मिसाल के तौर पर ये देखें आपको जो नज़र आ रही है, ये देखिए कि जो हमारा कर्सर है वो बिल्कुल टॉप पर, पहला पॉइंट टॉप पर है और दूसरा पॉइंट जो है ये हमारी आज़ाद है कि भी वो, लेकिन हम चाहते हैं कि टॉप से जो है ना वो कॉर्नर की बजाय आगे जो है वो मूव हो जाए। तो उसके लिए हम जो है वो सिंटैक्स जो है वो मूव टू का सिंटैक्स इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं अब आपको मूव टू का सिंटैक्स बताता हूँ। मूव टू का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो सेम इसी तरीके से जिस तरीके से लाइन टू है इसी तरह जो है हम मूव टू का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मूव और उसके बाद मूव टू और ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे यानी कितनी जो दूर है वो लेके जाना है। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 100 लिखते हैं यानी लेफ़्ट साइड से भी 100 जो हो जाए और राइट टॉप से भी जो है ना वो 100 जो हो जाए। और उसके बाद जो है हम इसको ब्रैकेट को बंद कर दें और इसको सेमीकोलन लगाकर बंद कर दें। अब हम फाइल को यानी रन करते हैं तो Alt F9 किया तो ये देखिए आपके सामने यानी वो ऊपर से जो है वो छोड़कर यानी 100/100 की पोजीशन से जो है वो सेट होकर आ गई। इसको हम मज़ीद सिंपल थोड़ा सा करते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर 100 करते हैं ये लेंगे, ठीक है। तो मज़ीद अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल जो है 100 किया तो एक छोटा सा डॉट जो है वो आपके सामने आ गया क्योंकि सारा पॉइंट जो है वो 100 पर ही आ चुका है क्योंकि सब तरह तो 100, इसलिए हम यहाँ पर 500 कर देते हैं और उसके बाद आपको रन करके दिखाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो पोजीशन जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम लाइन को मज़ीद जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर इधर 200 कर देते हैं तो अगर जो पोजीशन है यहाँ से हम चाहते हैं कि भी यानी वो थोड़ा सा और स्ट्रेंज हो जाए तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम 300 कर दें। तो अब देखो आपके सामने जो है पोजीशन आ गई है। तो वो देखो ऊपर से जो है 300 की बेस पर आ गया
और लेफ़्ट साइड से जो है वो आपकी 100 की जो है वो पोजीशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लाइन को यानी बना भी सकते हैं और लाइन की पोजीशन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, आप इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।